हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। सेल्सियस टू डिस्ट्रीब्यूट $127 million टू क्रिएटर्स इन सेकंड बैंकरप्सी पे आउट। तो सेल्सियस जो कि एक बैंकरप्ट लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ पे अपने क्रिएटर्स को ये सेकंड पे आउट कर रहा है। पहला पे आउट इन्होंने $2 बिलियन का किया था। अब यहाँ पे $127 million का ये कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ देयर ऑनगोइंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। अकॉर्डिंग टू अ कोर्ट फाइलिंग फ्रॉम वेंसडे, जो एलिजिबल क्रेडिटर्स हैं उनको उनका 60% जितना उनको मिलना है उसका 60% ये दे रही है, इधर इन कैश और लिक्विड क्रिप्टो करेंसी। $95,000 जो चल रहा है उसके एवरेज जो वेटेड एवरेज होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला इन्होंने पे आउट अपने 1,70,000 क्रेडिटर्स को दिया था विद रिकवरी रेट ऑफ 57.65%। तो सेल्सियस ने अभी तक $2.53 बिलियन जो है अपने 2,51,000 क्रेडिटर्स को दे दिए हैं एज पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू कोर्ट फाइलिंग। अभी जो रीपेमेंट है रिप्रेजेंट अबाउट 84% ऑफ $3 बिलियन इन एसेट जो इन्होंने 375,000 क्रेडिटर्स से ले रखे थे। सरनम्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट प्रोमिसेस टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। तो एक और कंट्री में बात चल रही है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करने की। तो बात करते हैं सरनम की। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो वहां की है माया प्रभुही, उन्होंने प्रपोज किया है एक बोल्ड प्लान जिसमें वो बिटकॉइन को सरनम की नेशनल करेंसी बनाना चाहती है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो माया प्रभुही जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है सरनम में, वो यहाँ पे ये कह रही है कि अगर वो इलेक्ट होती है तो वो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेगी फॉर द कंट्री एज देयर नेशनल करेंसी। अब ये जो मूव है comes as part of her strategy to combat the nation's economic struggles, जैसे हाई इन्फ्लेशन रेट्स एंड हिस्ट्री ऑफ करप्शन। तो ये तो हर कंट्री में है वैसे तो जैसे एल सल्वाडोर का यहाँ पे बिटकॉइन अडॉप्शन सक्सेसफुल हुआ है, वैसे ही उसी को देखकर यहाँ पे माया भी सोच रही है कि अगर वो प्रपोज करती है और एक्सेप्ट होता है तो ये कंट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ही सही रहने वाला है। क्योंकि इसकी वजह से बिटकॉइन जो है वो फिएट करेंसी के मुताबिक मोर स्टेबल है। यहाँ पे जो सनम का डॉलर है वो प्लेग्ड हुआ था बाय इन्फ्लेशन कुछ पिछले सालों में, जिसमें वो पहुंच गया था 50% से भी ज्यादा इन द पास्ट 3 years। However, it is projected to stabilize below 20% in 2024, according to Statista data। वो यहाँ पे आर्ग्यू करती है कि बिटकॉइन अडॉप्शन जो है वो हमें बहुत ही जरूरी चाहिए, मच नीडेड इकोनॉमिक फ्रीडम और स्टेबिलिटी, स्पेशली जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, कंटिन्यूज टू इफेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ सरनमीज सिटीजन्स। और वो साथ ही साथ ये भी यहाँ प्रपोज कर रही है कि अगर बिटकॉइन को अगर लीगली एक्सेप्ट किया गया तो जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी प्रोजेक्ट सरनम में होंगे उनको बिटकॉइन के थ्रू फंडिंग दी जाएगी। तो ये एम करती है टू अलाउ फॉर फ्री करेंसी कंपटीशन एनेबलिंग सिटीजन्स टू चूज द करेंसी द बेस्ट सूट्स देयर नीड्स। तो क्या इस कंट्री में बिटकॉइन एज अ नेशनल करेंसी हो पाएगी कि नहीं? आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट्स बता सकते हैं। Moving to next news, Vancouver proposes motion to hold Bitcoin as reserve asset। तो वैंकूवर के जो मेयर है कैन सिम, इन्होंने प्रपोज किया है कि वो अपने रिजर्व में बिटकॉइन को एज एन एसेट रखेंगे और अपने सिटी के फाइनेंसेस को डाइवर्सिफाई करेंगे एंड प्रोटेक्ट परचेजिंग पावर विद अ मोशन सेट फॉर काउंसिल रिव्यू ऑन दिसंबर। कैन सिम जो कि मेयर है वैंकूवर के सिंस 2022, इन्होंने अनाउंस किया है अपने प्लान to diversify the city's financial resources by adding Bitcoin to its balance sheet। अभी जो प्रपोजल था ये इंट्रोड्यूस किया गया था वैंकूवर सिटी काउंसिल मीटिंग ऑन 26 नवंबर, जहां पे सिम ने सबमिट किया अ नोटिस ऑफ मोशन जिसका नाम है प्रिजर्विंग द सिटीज परचेसिंग पावर थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिकमिंग अ बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी। ये बहुत ही अच्छी चीज है, इन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी का नाम दिया। तो क्या वैंकूवर सबसे पहले सिटी बनेगी बिटकॉइन का रिजर्व एसेट होल्ड करने वाली? आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो while the motion was not available on the city government website as of November 27, it is set to be formally introduced on December 1। तो दिसंबर 1 को ये फॉर्मली लोगों को बताया जाएगा, सभी को बताया जाएगा। Since motion has sparked interest in cryptocurrency, though it remains unclear whether will gain enough support within the Vancouver City Council to pass।
तो ये तो बाद में पता चलेगा कि पास होता है या नहीं। यूरोप्स Coinbase users frustrated as Mika forces sunset of USDC yield। तो Coinbase जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, अब ये यूरोप में जो भी यूजर्स है Coinbase के, वहां पे उसका एक प्रोग्राम था Coinbase का, जिसमें जो यूजर्स है वो USDT स्टेक करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे नए रूल्स के आने के बाद, जो कि नया लॉ बना है मीका, मतलब मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, तो ये लागू होने के बाद कॉइन बेस जो है, अब वो इंटरेस्ट जो लोग लेते थे वो उसे बंद करना पड़ रहा है। तो अपना जो प्रोग्राम था उसको, यूएसडीटी यील्ड प्रोग्राम, वो उसे बंद करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। अब ये स्टॉप दिसंबर 1 से होगा। अब दिसंबर 1 से लोग यूएसडीटी को स्टेक करके इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते। तो ये जो चेंज है, ये कस्टमर्स को इफेक्ट कर रहा है इन द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, a 30 nation bloc that includes all 27 EU member state along with Iceland, Norway, Liechtenstein। और जो ईमेल है, said those eligible will still accrue rewards for the next 2 days। तो जो भी रिवॉर्ड्स उनको मिले हैं वो 2 दिन के अंदर उनको लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो को फाउंडर है और सीईओ है क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर सेब लायर के, वो बोलते हैं वेरी ग्रेटफुल टू द ईयू फॉर प्रोटेक्टिंग मी अगेंस्ट अर्निंग अ यील्ड ऑन माय यूएसडीसी होल्डिंग ऑन Coinbase। Moving to next news, Hong Kong plans crypto tax exemptions for hedge funds and private investors। तो हांगकांग ने क्रिप्टो में टैक्स एग्जेम्पशन दे दी है फॉर हेज फंड्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। हांगकांग यहाँ पे प्लान कर रही है टू exempt hedge funds and investors from taxes on crypto gains to strengthen its financial hub status। जिन भी वेल्दी इन्वेस्टर्स ने हेज फंड्स में और प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, उनको कोई भी अगर प्रॉफिट होता है क्रिप्टो से तो उस पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलने वाली है। ऐसा प्लान ये कर रही है। द गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एम्स टू क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एसेट मैनेजर्स विद एक्सपेंडेड टैक्स एग्जेम्पशंस। तो ये जो भी इन्होंने प्लान किया है, इससे पता चलता है कि हांगकांग जो है, जो इनके आसपास वाले हब है जैसे सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, तो उनके लिए ये कंपटीशन खड़ा कर रही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और हांगकांग में अपनी वेल्थ को लगाए, और इनका जो एम्बिशन है एज अ फाइनेंशियल एंड क्रिप्टो हब, वो भी बढ़े। तो इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि फैमिली ऑफिसेज जो है इन हांगकांग, वो 20% ऑफ द पोर्टफोलियो डिजिटल एसेट में लगाते हैं, सिग्नलिंग द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्टो इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इस वजह से इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन किया है कि और यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, मोस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे इसको इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने 6 वीक का कंसल्टेशन पीरियड जो है ऑन द प्रपोजल इनिशिएट किया है। रशिया अप्रूव्स न्यू क्रिप्टो टैक्स। तो रशिया में जो क्रिप्टो टैक्स के ऊपर बात हो रही थी, अब वो अप्रूव कर दिया गया है, हैज अप्रूव्ड अ फेडरल बिल फॉर न्यू टैक्सेस ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स। अब ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, उन्होंने अप्रूव किया है द फेडरेशन काउंसिल ऑन November 27। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगेगा क्रिप्टो टैक्स गेन्स पे, ट्रांजेक्शन्स पे, वो 13% से 15% लगेगा पर्सनल इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी सेल्स। और साथ ही साथ बिल ने डिजिटल करेंसी को एज प्रॉपर्टी भी रिकॉग्नाइज किया है, और इसी वजह से टैक्स यहाँ पे इनको देना पड़ेगा। अब रही बात माइनिंग एक्टिविटीज जो रशिया में चल रही है, उसमें एग्जेम्पशन दी गई है वैट पे। तो जितने भी माइनर्स है जो भी माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको वैट नहीं देना, लेकिन उनको अपनी डिटेल्स वगैरह इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है लोकल अथॉरिटीज को, वरना उनको 40,000 रूबल्स फाइन पे करना पड़ेगा, जो कि $360 होता है। अब यहाँ पे बस व्लादिमीर पुतिन के साइन रहते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट में आ जाएगा। तो कंट्री ने यहाँ पे कुछ मेजर्स भी लिए हैं माइनिंग को, क्रिप्टो माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। जहां जहां पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेफिशिट है, तो वहां पे कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। मेटा प्लैनेट स्टॉक जंप 6.5% आफ्टर रेजिंग $62 million फॉर बिटकॉइन एक्विजिशन। मेटा प्लैनेट का जो स्टॉक है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है 6.5%, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, जब इन्होंने $62 million के बिटकॉइन खरीदे। तो बिटकॉइन खरीदने के फंड्स कहाँ से आए? तो इन्होंने एक मूविंग स्ट्राइक स्टॉक एक्विजिशन राइट है उसे इशू किया है इन ऑर्डर टू परचेज एडिशनल बिटकॉइंस।
मेटा प्लैनेट का पास्ट मंथ में 1 और 2% का प्राइस बढ़ा है स्टॉक का। यहाँ पे स्टॉक जो है उसने 3 गुना ज्यादा दिया है रिटर्न बिटकॉइन के मुकाबले, 36% के मुकाबले। तो अब इनके पास टोटल जो बिटकॉइन हो चुके हैं वो है 1100 BTC। विद इन अ वीक मेटा प्लैनेट ने 124 बिटकॉइन परचेज किए हैं। और यहाँ पे इनके स्टॉक प्राइस को इतना बढ़ा हुआ दिखने के बाद ये जापान की सबसे हॉटेस्ट इसका स्टॉक है। तो ये एशिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बिटकॉइन की ट्रेजरी बनाई है। XRP overtakes BNB, becomes fifth largest crypto amid spike to new 3-year peak। तो XRP ने फाइनली BNB कॉइन को मार्केट कैप में पीछे कर दिया है और ये फिफ्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट बन चुकी है। 3 साल के बाद अब इसने अपना पीक बनाया है, जिसमें इसका जो प्राइस है वो $1.63 गया 23 नवंबर को। तो अपने लॉसेस को रिकवर करने के बाद यहाँ पे XRP की रैली चल रही है, जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर 16% जो है उससे ज्यादा प्राइस बढ़ा है। तो ये पिछले हफ्ते की बात करें तो 20.55%, जो इस एसेट को बिगेस्ट गेनर बनाता है अमंग द टॉप 10 एसेट्स। XRP का जो मार्केट कैप है वो $96 बिलियन हो चुका है, 96.79 बिलियन डॉलर, और BNB का है 94.76। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम XRP की जो आई है अभी 24 घंटे के अंदर अंदर वो थी $10 बिलियन। इसकी वजह से ये BNB को क्रॉस कर पाई। XRP जो है वो एम कर रही है टू सरपास सोलाना। अब उसको पीछे करने के लिए, जिसकी अभी करंट मार्केट कैप 115 बिलियन है, सोलाना का 4.73% का वीकली ड्रॉप भी हुआ है। तो XRP को उस वैल्यूएशन को रीच करने के लिए 2021 का जो रेजिस्टेंस है उसे उसे ब्रीच करना पड़ेगा, जिसमें $1.96 जो है उसको हटा के $2 तक क्लियर करना पड़ेगा, जो कि 7 सालों में इसका पीक हो सकता है। यहाँ पे जो डार्क डिफेंडर है मार्केट एनालिस्ट, इन्होंने कंफर्म किया है कि XRP जो है वो टारगेट कर सकती है $1.88 का प्राइस, जिसमें उसको 10% का राइस चाहिए करंट लेवल से। तो देखते हैं क्या होने वाला है, क्या ये सोलाना को भी सरपास करेगी। Thank you everyone being till last with me in this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.